मित्रों, कुंभकर्ण जब उठ करके रावण से मिलने के लिए जा रहा था तो भगवान राम उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गए और विभीषण से पूछे, जो विभीषण महाराज, ऐसा राक्षस तो मैंने भी आज तक नहीं देखा था, यह कौन है? तो विभीषण जो रावण कुंभकर्ण का परिचय दिए वह सुनने लायक है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रह करके विभीषण का बात जरूर सुन लें। श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डेग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डेग बढ़ाता हुआ जा रहा था। उसे देखकर वानरों की यह विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगे। श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है? मैंने ऐसे प्राणी पहले कभी नहीं देखा जिससे युद्ध में वैश्वानर यम। तो विभीषण ने कहे कि जिसने युद्ध में यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मार भगाया है। जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, साक्षात काल इसको समझा जाए। यह महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे तब भय से पीड़ित हुए सब के सब देवराज इंद्र के शरण में गए और उनसे इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उसका कहानी सुनकर इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। उसके बाद कुपित महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से इंद्र को छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगा। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उसके द्वारा प्रजाजनों का भोजन कर लेना, देवताओं के घर तिरस्कार, ऋषियों का आश्रम में विध्वंस, इस सब प्रकार का सारा बात ब्रह्मा जी को सुना है। तो इंद्र ने कहा, भगवान, यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहे तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया, कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू ब्रह्मा जी भी थर्रा उठे। कुंभकर्ण निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्वश्रवा ने तुम्हें उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूँ, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, हे देव प्रजापति, यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार का शाप देना कदापि उचित नहीं है। आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। रावण का यह कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा जी ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और 1 दिन जागेगा। इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर रावण ने कुंभकर्ण को बलजोरी जगवाया है। यह भयानक पराक्रमी वानरों को खा लेने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। विभीषण के मुख से यह युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ, समस्त सेनाओं को मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों पर, राजमार्गों पर अधिकार जमा कर डटे रहने के लिए कहो। हम कुंभकर्ण से युद्ध करेंगे। तो जब भगवान राम ने ये बात कहे तब सबको थोड़ा सा भरोसा हुआ और डरते हुए ही वानर लोग, बंदर का सेना लंका के राजमार्ग पर किसी तरह डर से खड़े रहे। और उसके बाद कुंभकर्ण अपना गया रावण से मिलने के लिए। और रावण और कुंभकर्ण में क्या वार्ता होगी वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे जानने के लिए कृपया वीडियो के अगली कड़ी की प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।